बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रहमान हुवल ज़ुल जलाली वल इकराम अपने मुक़द्दस तरीन कलाम कुरान पाक में सूरत बकरा की आयत नंबर 72 और आयत नंबर 73 में यूँ इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर उसमें इख्तिलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला ज़ाहिर करने वाला था। हमने कहा उस गाय का टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियाँ दिखाता है। अज़ीज़ान मन, इन आयात मुबारका में पाक कुरान ना सिर्फ हदायत की तरफ इंसानों की रहनुमाई फरमाता है, उसके साथ साथ दुनियावी अलूम में फेफड़ों की बीमारी न्यूमोथोरेक्स की तरफ भी इंसानों को आगाही फराहम करता है। सुबहान अल्लाह। न्यूमोथोरेक्स में फेफड़ा मुकम्मल तौर पर या इसका कुछ हिस्सा कोलैप्स या मर जाता है। ये सीने पर लगने वाली चोट से या किसी नामालूम वजह से भी हो सकता है। इस अलामात में अचानक सीने में दर्द, सांस की किल्लत वगैरह हैं। मज़ीद ऑक्सीजन की कमी की बदौलत जिल्द की रंगत नीली हो जाती है और इंसान थकावट का शिकार रहता है। आइए इन आयात में मौजूद अल्फाज पर गौर खोज करते हैं। एक लफ्ज़ कत्ल तुम है, जिसका मतलब रूह का जिस्म से ज़ाइल होना और मारे जाना के भी हैं, और मिला देना जैसे शराब में पानी मिला देना और रखे होना के भी हैं। ये न्यूमोथोरेक्स में सांस का ख़त्म होना की तरफ इशारा है। एक लफ्ज़ नफ्सा है, जिसका मतलब सांस के भी हैं। ये इंसान के सांस के सिस्टम, जिसमें लंग्स सबसे अहम है, की तरफ इशारा है। और कत्ल तुम नफ्सा में फेफड़ों की बीमारी की तरफ इशारा है, जिसमें न्यूमोथोरेक्स भी शामिल है। इसी तरह एक लफ्ज़ मुखरिजुन है, जिसका एक मतलब किसी के अपनी हालत से ज़ाहिर होने के भी हैं, और ये न्यूमोथोरेक्स की अलामात की तरफ इशारा है। एक लफ्ज़ कुंतुम है, जिसका एक मतलब किसी चीज़ का वाक़या हो जाना और किसी जौहर का अपने से पस्त जौहर में तब्दील होने के लिए आता है, और ये फेफड़ों का न्यूमोथोरेक्स की बीमारी में दुरुस्त काम ना करने की तरफ इशारा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जिस्म में कम हो जाती है, क्योंकि फेफड़ा जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो जाता है। आयत नंबर 72 का आखिरी लफ्ज़ तख्तमून है, जिसका मतलब कोई बात छुपा ना सकना के भी हैं, यानी उनके आज़ा उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। और ये न्यूमोथोरेक्स की अलामात, जिनमें सीने में तेज़ छुरा, घोंपने वाला दर्द, सांस में कमी, ऑक्सीजन की कमी से जिल्द नीली पड़ जाना की तरफ इशारा है। आयत नंबर 73 का पहला लफ्ज़ फ़कुलना है, जिससे मुराद डेफिनेशन है। फिर लफ्ज़ अज़रिबू है, जिसका मतलब मारना के भी हैं, यानी हाथ से मारना, तलवार से मारना वगैरह, और टेक्साल के सिक्के पर असर करने की मुनासबत से भी है। और ये फेफड़े का न्यूमोथोरेक्स की बीमारी में कोलैप्स होने की तरफ इशारा है। इसी तरह एक लफ्ज़ बिबा अजीहा है, जिसका मतलब किसी चीज़ के कुछ हिस्से के भी हैं, और ये फेफड़े मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर न्यूमोथोरेक्स की बीमारी में कोलैप्स या ख़त्म होने की तरफ इशारा है। फिर आयत में कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता का मतलब है कि अल्लाह ही मुर्दों में ज़िंदगी देता है, और ये इस तरफ इशारा है कि अगर फेफड़े का कुछ हिस्सा बीमारी की वजह से ख़राब हो जाए या डेड हो जाए, तो वो खुद ब खुद बहाल भी हो जाता है, यानी दोबारा ज़िंदा हो जाता है। फिर लफ्ज़ वयुरीकुम है, जिसका एक मतलब दोनों फौजें आमने सामने, और उसने दिखावे के लिए ये काम किया, और उसका मतलब फेफड़े के भी हैं, और न्यूमोथोरेक्स की बीमारी की वजह
फेफड़ों का कोलैप्स होने की तरफ इशारा है। इसी तरह एक लफ्ज़ आयात ही है और ये साबका उम्मतों में जो बीमारियां उतरी जैसे जराद, कुमल, ज़फ़ादे वगैरह के भी हैं। और वयुरीकुम आयात ही का मतलब फेफड़ों की बीमारी है। आयत नंबर 73 का आखिरी लफ्ज़ ताकिलून है जिसका मतलब रोकना और मना करने के भी हैं और दवा के पेट में कब्ज़ करने के भी हैं। और ये हवा का फेफड़ों और सीने की दीवार के दरमियान फैल जाने की तरफ इशारा है जो न्यूमोथोरैक्स की बीमारी की वजह में शामिल है। चुनाचे दोस्तों, इन दोनों आयात के अल्फाज पर गौर खोज करने पर हम इस बात पर पहुंच जाते हैं कि ये दोनों आयात का इशारा न्यूमोथोरैक्स डिजीज़ की तरफ भी है। बेशक अल्लाह रहमान, अल्लाह अकबर भी है और हमारा सच्चा मालिक भी है और कुरान हकीम उस रहमान की सच्ची किताब है जो हमें आखिरत में जो मामलात हमें दरपेश होंगे के मतलब भी आगाह करती है। अपने अमाल के हम खुद ज़िम्मेदार होंगे और अपने अमाल का हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।